हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, एक यक्ष प्रश्न था कि कैसा रहने वाला है आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जाम। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, आज से शुरुआत हो गई आपकी बीपीएससी एडीओ 2025 कि पहले शिफ्ट का पेपर अभी कुछ देर पहले आपका समाप्त हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में, जिनका पेपर अब आपका कल होने वाला है, उसके नेक्स्ट डे होने वाला, उनके मन में यह होगा कि एक बार हमें लेवल पता चल जाए कि पेपर का लेवल क्या रहा है, कैसी आपकी हिंदी आई और कैसी आपकी इंग्लिश आई है। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, जनरल लैंग्वेज का, सामान्य भाषा का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के और 70 क्वेश्चन हिंदी का आए हैं। तो अब हम ये समझ सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर है तो हिंदी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें आपका बन जाता है। ठीक है, और उसी के तहत में साथियों हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ था, सारे टॉपिक आपके पूछे गए हैं, जिनमें हम बात करें व्याकरण से। बेसिकली साथियों, जो हिंदी व्याकरण है उनमें संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, विशेषण है, क्रिया का भी क्वेश्चन है। उसके साथ साथ साथियों आपकी जो वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण दोनों से आपके क्वेश्चन है, संधि से क्वेश्चन आपके, यहां तक कि साथियों आपके पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं और उसके साथ मुहावरे हैं। सबसे आपके 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछे गए। इन 8-9 टॉपिकों से आपके पूरे 70 क्वेश्चन बन जाते हैं। पेपर के लेवल की सिंपल बात में हम करें कि पेपर आपकी आखिर कैसा आया, तो साथियों मैं कह सकता हूं कि पेपर का लेवल मतलब इजी भी नहीं है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं। हाँ, जो वाक्य शुद्धिकरण वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ है और क्वेश्चन भी ज्यादा है, 10 के 10 क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। बाकी हम और टॉपिकों की बात करें, चाहे हम संज्ञा की बात कर लें, सर्वनाम की बात कर लें, का वचन की बात कर लें, लिंग की बात कर लें या पर्यायवाची या विलोम शब्द कर लें, वो आपके मॉडरेट है। लेकिन हाँ, वो वाला पोर्शन आपका टफ है। तो चलिए फिर देखते हैं साथियों कि क्या आपका लेवल रहा है और किन टॉपिकों से क्या क्या क्वेश्चन आपके आए हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। जिन बच्चों का पेपर आपका नेक्स्ट डे होने वाला है, यानी कि कल होगा, तो भाई उनके लिए अच्छी बात यह, जिन क्वेश्चनों को आपका पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया, तो अभी आपके पास टाइम है, एक बार उन टॉपिकों का रिवीजन आप अच्छे से करके जाएं और देख लें कि क्वेश्चन का किस प्रकार का, एक बार अनुभव कर लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार की चीजें। तो इससे आपकी बहुत हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं साथियों, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन आपके यहां पर आए हुए हैं। कुछ टॉपिक ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं भैया। ठीक है, चलिए। तो साथियों सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से 50 तक आपके रहने वाले हैं साथियों। ठीक है, 31 से 50। हाँ जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 19 से 20 क्वेश्चन आपके इस टाइप के रहने वाले हैं। त्रुटि वाले प्रश्न आपके ये बन जाते हैं साथियों। त्रुटि वाले वाक्य शुद्धिकरण, जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस वाले टॉपिक से आए और यही बच्चा ज्यादातर फंसा भी है। इसके अलावा आपके जो आगे आएंगे वो भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इनको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जी, पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे ओर ही थी। पूरे समय तक, अच्छा इसमें खास बात क्या है, इन्होंने साथियों पार्ट कर दिए ए, बी, सी और डी। ये इसमें आंसर किस प्रकार देना, आंसर इसमें ये देना कि आपको लगता है कि भाई इस वाले में पोर्शन में गलती है तो आपका आंसर ए होना चाहिए। आपको लगता है कि यहां त्रुटि है तो आपका आंसर बी होना चाहिए। यहां त्रुटि है तो आपका आंसर सी होना चाहिए। और आपको लगता है कि तीनों पार्टों में कोई भी त्रुटि नहीं है, तीनों के तीनों शुद्ध लिखे हुए हैं, तब आपका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखते हैं कि पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे ओर ही थी, तो साथियों यहां पर मेरे के स्थान पर मेरी ओर ही थी, तो यहां पर हम कह सकते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि आपकी बन जाती है। मेरी ओर होगा, मेरे ओर नहीं होगा, क्योंकि उसकी निगाह की बात चल रही है। निगाह एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उस आधार पर मेरी ओर ही थी साथियों। वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है। एक क्वेश्चन ये आया साथियों, ईश्वर के ऊपर, ईश्वर कोई स्थान नहीं है, कोई चीज नहीं है कि आपने ईश्वर के ऊपर रख दी, तो वह केवल ईश्वर में श्रद्धा रखता है। तो ईश्वर में होगी, ना कि के ऊपर। ठीक है, कोई हम यहां के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि भाई ईश्वर अपने भक्तों के ऊपर कृपा रखते हैं, तो ये तो बात बन जाएगी, क्योंकि ईश्वर ग्रेटर है हमसे, ईश्वर बड़े हैं हमसे। हम बड़े नहीं है कि हम ईश्वर पर श्रद्धा रख रहे हैं तो हम बड़े नहीं होंगे, तो ईश्वर में हमेशा से ही। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सर नीचे को कर लिया।
अब साथियों देखिए उसने अपना सर नीचे कर लिया, तो को यानी कि जो विभक्ति है ये एक एक्स्ट्रा विभक्ति शब्द दे दिया, तो यहां पर कोई विभक्ति नहीं की, नीचे को कर लिया नहीं, नीचे करना ही अपने आप में विभक्ति इसमें ऐड लिखी हुई है साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ ये कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला। अब बेटा एक गेंदे की माला थोड़ी होती है, ये जो एक शब्द है ये आपका यहां आएगा सी में, तो हम कह सकते हैं कि इसमें बी में त्रुटि है, बी में त्रुटि है कि गेंदे की एक माला, एक गेंदे की माला नहीं, एक गेंदे से मतलब क्या हो गया कि एक फूल, और गेंदे की एक माला हो सकती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं 37 नंबर की, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। साथियों परीक्षा की प्रणाली देखो ए और बी क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो यहां पर जो क्रिया शब्द होगा वो भी स्त्रीलिंग होगा, और बदलने के स्थान पर क्या होगी, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, तो यहां पर सी में त्रुटि हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी मैं आपको ये शॉर्ट रिव्यू दिखा रहा हूं, है ना, अभी इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो होगा या डिटेल जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको कुछ देर में कराने वाला हूं। ठीक है, परेशान मत होइएगा। अब आगे देखते हैं जी कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारी। अब बेटा एक बताओ, रेलवे तो एक ही है ना भारत में, है ना, तो यहां पर जो ये कई शब्द है इसने क्या कह दिया, कई रेलवे थोड़े हो गए, तो रेलवे के कई कर्मचारी, तो कायदे में कई जो वर्ड होगा वो यहां आना चाहिए था बी में, लेकिन कई इसमें अनुपयुक्त शब्द हो गया, तो आपकी ए में त्रुटि होगी, ए में त्रुटि बतानी है हमें। शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, शीघ्र ही वह देशव्यापी, साथियों ये नहीं होगा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, तो ये वाला जो देशव्यापी है कायदे में वो यहां आएगा साथियों सी में, लेकिन यहां आपका अतिरिक्त डाल का, तो इसमें बी में त्रुटि बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसने रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया। अब साथियों देखिए उसने रविवार के दिन, अब देखो उसने रविवार में भी वार जुड़ा हुआ, वार का मतलब भी दिन ही होता है, और के दिन भी दे दिया। ठीक है, तो इसकी किस में त्रुटि होगी, ए में आपकी त्रुटि बन जाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी, कोई नहीं चाहता कि उसकी परिवार में उसके बच्चे हमेशा, अब देखो परिवार जो सो होता था बहुवचन शब्द है, तो आपका उसके परिवार में। ठीक है, तो यहां पर बी में त्रुटि बन जाती है। और क्वेश्चन देख लेते हैं किसी और टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए, एक अब आए साथियों, ये देख लेते हैं हम एक बार। ये रही अशुद्ध शब्द है साथियों 51 से 60 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके ये हैं कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक, ये अंडरलाइन करी हुई है कि इसकी शुद्ध वर्तनी किस में होने वाली है। ठीक है, तो इस बच्चे ने जो आंसर दिया हुआ सी आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि वैयक्तिक की जो शुद्ध बनती है साथियों वो आपकी ये रही, वैयक्तिक इस तरीके से आपका बनता है। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, तो इसका शुद्ध रूप जो रहने वाला है वो आपका साथियों इसमें कमेंट में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ए आंसर इस बच्चे का बिल्कुल सही लिखा हुआ, जिजीविषा, यानी कि जिजीविषा हम कहते हैं जीने की इच्छा को, तो वो आपका इस तरीके से शुद्ध लिखा हुआ होता है। कवियों में अग्रगण्य है, तो आप लोगों को पता है अग्रगण्य कहां, इसमें ये रबी आंसर बिल्कुल सही है इस बच्चे का, जिसका भी ये पेपर है। तो अग्रगण्य मतलब जिनकी गिनती बहुत आगे की जाती है वो इस तरीके से आपके बन जाते हैं। चातक स्वाति की बूंद का प्यासिया होता, स्वाति, तो ये आपका सही लिखा हुआ, बहुत सारे बच्चों का नाम होता, आप लोग इसे जानते भी हैं। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, तो साथियों अतिशयोक्ति का जो शुद्ध वर्ड है यहां पर ए होगा, इस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत है, तो अतिशयोक्ति होता जी ये रहा, अतिशयोक्ति ये रहा। माता पिता का आशीर्वाद तो आप सब लोग जानते हैं साथियों, आशीर्वाद का शुद्ध रूप ये रहा जी आपका, डी आंसर बिल्कुल शुद्ध है। रचयिता बी आंसर, बेटा इस बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर आपका किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर वर्तनी के क्वेश्चन इस तरीके से आपके बने हुए बन जाते हैं साथियों। ठीक है, और टॉपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये अभी इसी के चल रहे हैं, तो प्रादुर्भाव भी आपका सही लिखा हुआ, ये था प्रादुर्भाव। ठीक है, चलिए अब देखो संधि विच्छेद आए 10 क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं संधि से भी 10 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो वर्ड है महोदय, तो महोदय का सही संधि विच्छेद आपका, जो इस बच्चे का आंसर डी है बिल्कुल सही है। अगर ये पूछ रहे कि कौन सी संधि है, तो संधि बन जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। कौन सी जी, गुण स्वर संधि। जगन्नाथ का शुद्ध संधि विच्छेद, जगत प्लस नाथ, इस बच्चे का बिल्कुल सही है। अगर नाम पूछ ले तो हो सकता है कल की शिफ्ट में पूछ ले, तो व्यंजन संधि इसका आंसर बनने वाला है। आगे दिया हुआ शिखांत, आपका शिखांत का आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा, शिखांत,
तो बी सही है, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी बी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं साथियों, बाकी आयोग पता नहीं क्या सोच, देखो शिखांत दो शब्द बन रहे हैं, एक तो शिखा धन अंत बन रहा है कि शिखा का अंत, जो आपकी कोई भी चोटी होती है उसका जो अंत होता है वो शिखांत कहलाता है। ठीक है, शिखा, और शिख धन अंत के सिर का अंत भी हो सकता है। तो यहां दोनों चीजें बन सकती हैं, यानी कि ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन फिर भी आयोग के आधार पर फिर भी मैं इसे बी के साथ ही चलना ज्यादा बढ़िया रहेगा। वातावरण का सही संधि विच्छेद जो बनेगा वो बनेगा जी वात धन आवरण। ये यात या वात देख लेना, वात ही होना चाहिए मेरे विचार से, इसमें साफ नहीं दिख रहा, वात धन आवरण होगा और ये बनेगी जी आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए सत्याग्रह का आपका जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा सत्य धन आग्रह, और ये भी कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। अब आपने यहां देखा साथियों कि इस वाले साइड तीनों के तीनों आपके दीर्घ स्वर संधि से ही वर्ड आपके बन चुके हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है वो कल के पेपर में, कल की शिफ्ट में आपसे पूछ लेंगे नाम क्या है इनके, वो क्या है, तो मैं अभी आपको कुछ कुछ चीजें दिखाई देता हूं। अगले वाले पेज पर देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, ये जो संधि की क्वेश्चन है हम संधि नहीं करेंगे, हम फिलहाल में करेंगे आपका जो व्याकरण से जो टॉपिक जो क्वेश्चन है। चलो ये रहा जी व्याकरण से टॉपिक, ये क्वेश्चन साथियों यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आरओ एआरओ का क्वेश्चन अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई थी यूपी में, तो उसमें क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताते हुए किया। ठीक है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा तुम घर जाओ, ये ऑर्डर है, यहां पर ये अच्छा उसका विशेषण नहीं है। अगला है कि यह स्थान बहुत अच्छा। अब आप देखो कि साथियों इसने विशेषता बताई है, इस वाले में इस बच्चे ने गलत कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा कि इसने स्थान की विशेषता बतलाई है, तो यहां पर बी है। ठीक है ना, तो बी में आपकी विशेषता बताई गई है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो यहां पर साथियों वाक्य में क्या आपकी रेखांकित है, तो नल बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, क्रिया क्या टपकना, और कैसे टपक रहा, बूंद बूंद, तो क्रिया विशेषण होगा ना कि विशेषण होगा साथियों। ठीक है, स्थित कौन सी संज्ञा, तो आप लोगों को पता है सब में भाववाचक, जिन भी शब्दों के अंत में त्व लग जाता है वो सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, अपनत्व, ममत्व, लघुत्व, गुरुत्व। ठीक है ना, सभी के सभी आपकी क्या बन जाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अब इधर ये संधि के दे रखे हैं, गिरीश का सही संधि विच्छेद इनमें क्या होगा, तो आपका ए आंसर बन जाएगा गिरीश, और ये भी कौन सी बनेगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, मनोयोग का मन है धन योग, ये कौन सी बनेगी, विसर्ग संधि। ठीक है भैया, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके आए हैं, और यहां पर देखिए संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण संबंधित। आगे देख लेते हैं, ये आपके साथ कुछ बहुवचन हो गए और कुछ आपके विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यहां पर अगर हम देखें, ये रे जी बहुवचन के ये रे, जैसे आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि आंसू अपने आप में क्या है, बहुवचन शब्द है, सदैव बहुवचन है आंसू, कभी भी आपके आंखों से एक आंसू नहीं निकलेगा। ठीक है, हमेशा क्या, आंसू बह गए, आंसू निकल गए, ये होता कभी भी, ये थोड़ी होता कि एक आंसू, दो आंसू, दो आंसू निकल गए, तीन आंसू निकल गए, तो हमेशा आंसू क्या होता है, एक बहुवचन शब्द आपका बन जाता है। ठीक है, प्राण भी हमेशा बहुवचन शब्द है कि प्राण निकल गए, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है, बालक, जवान, मनुष्य, सुंदर। ठीक है, वह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या होगा, यह घोड़ा अच्छा है, तो भैया चलो सर्वनामी कर देना, वैसे तो चलिए, तो विपरीतार्थक देख लेते हैं जी। गंभीर का विलोम शब्द क्या होता है, गंभीर का होता है जी वाचाल। गंभीर क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस रहता हो, और उसका वाचाल क्या होता है, जो बोलता रहता हो। ठीक है, गौण बेटा मुख्य का बन सकता, प्रधान का बन सकता, गौण होता मुख्य का। हास का वृद्धि, जो मुझे दिखाई देगा मैं आपको बता दूंगा, ये शल्प, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। गिरही का विलोम शब्द क्या होगा, गिरही यानी कि जो घर बस्ती में रहता हो, तो आपका त्यागी ही बन जाएगा इसका। परुष का बन जाता है साथियों कोमल। ठीक है, परस का कोमल। करुण का बनता है जी निष्ठुर, निष्ठुर। चलिए आगे देखते हैं, अब ये देखो पर्यायवाची हो गए साथियों, तो पर्यायवाची से भी आपके कुछ क्वेश्चन आपके आए हुए हैं।
पर्यायवाची के भी कुछ क्वेश्चन ही आपके आए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं इनको भी। चलो, पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा है? तो पुष्प का बन जाता है जी आपका प्रसून, है ना, बताए थे मैंने कक्षा में, याद हो आप याद देख लेना। मैंने आपको जो मिक्स क्वेश्चन कराए थे उसमें वर्ड दिए हुए, बिल्कुल आंख का भी कराया था मैंने आपको, देखना साथियों जो मैंने आपको कराए हैं। तो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ईक्षण नहीं होता जी। लोचन, अक्षी, दृष्टि, दृग, दीदा, नयन, नेत्र, है ना, ये बन जाते हैं। आडंबर का समानार्थी ढोंग। भिन्न अर्थ वाला शब्द प्रभात, उषा, सवेरा, ये सभी सुबह के काम है, जबकि दिन नहीं है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है जी कनिष्ठ, ये भी कराया था मैंने, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ और वरिष्ठ। गरिमा का विलोम शब्द आपका क्या बनेगा? गरिमा का बनेगा जी नीचता, ना लघिमा, ये रहा जी लघिमा। ये आपके कुछ मुहावरे आगे, आगे नाथ ने पीछे पगा, बंधन रहित होना। तो अब ये 8-10 क्वेश्चन किसके आपके मुहावरे के हैं। तो ये था साथियों आपका शॉर्ट एनालिसिस, जिसे हम कह सकते हैं कि पेपर ठीक ठाक आया है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं। हाँ, मैं भी कहूंगा कि वाक्य शुद्धिकरण वाला जो है वो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। बाकी आपकी जितनी भी ग्रामर आई है, पर्यायवाची आए हैं, विलोम आए हैं, मुहावरे आए हैं, वो आपके ठीक ठाक आए। तो इसका डिटेल एनालिसिस मैं अपनी टीम से बात करके बताता हूं आपका, ठीक है। तो चलिए, अब आप जिनका बच्चों का पेपर अभी जीएस का होने वाला वो बच्चे, और जिनका पेपर कल है परसों है, उन सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे नए सेशन में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।